हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जॉब के लिए 2026 का। ये बीपीसीएल के लिए नोटिफिकेशन है जिसमें रिक्रूटमेंट होगा नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी एंड बीपीसीएल कोची रिफाइनरी से ये वैकेंसी आया हुआ है। इसमें बेसिक पे दिया हुआ है। पे स्केल यहाँ पे एंट्री लेवल का है। ये 26,500 से 34,000 तक आपका सैलरी होगा, एंट्री पे है। और रिफाइनरी जो सिचुएटेड है मुंबई एंड कोची में, वहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है बीपीसीएल, वह एक भारत महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है सीपीएसयू, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। अदर डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई कब से करना है, लास्ट डेट क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिफाइनरी वाइज प्रोजेक्टेड वैकेंसीज़, जिसमें है पोस्ट कोड के साथ है। नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोसेस टेक्नीशियन, केमिकल के लिए दिया हुआ है, जो कि मुंबई रिफाइनरी से ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल सीट 60 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। फिर है प्रोसेस ऑपरेटर, केमिकल के लिए वैकेंसीज है, कोची रिफाइनरी से वैकेंसीज आए हुए हैं। इसमें टोटल 64 सीट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर टेक्नीशियन ऑपरेटर मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं, कोची रिफाइनरी से वैकेंसीज हैं, 13 टोटल सीट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। और फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है, जो कि कोची रिफाइनरी से है। इसमें टोटल 17 सीट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफ़िकेशन एंड एज, आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। कैंडिडेट जो है मस्ट पोजेस प्रिस्क्राइब डिप्लोमा ऑब्टेन्ड थ्रू अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स और 60% मार्क्स होना चाहिए। डिटेल में देख लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट कोड ए एंड बी के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। प्रोसेस टेक्नीशियन मुंबई रिफाइनरी एंड प्रोसेस ऑपरेटर कोची रिफाइनरी केमिकल के लिए ये वैकेंसीज हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ दिया हुआ है कि डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, और इसमें पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा पोस्ट जो है ऑपरेटर, यहाँ पे है टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए, जो कि मैकेनिकल के लिए है, कोची रिफाइनरी से वैकेंसीज हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसमें भी पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है 1 साल का होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू भी हो जाएगा, तब भी चलेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन रिफाइनरी में होना चाहिए, पेट्रोलियम में होना चाहिए, पावर में होना चाहिए, या लूब में होना चाहिए, या पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए, या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में होना चाहिए। फिर है लास्ट पोस्ट दिया हुआ है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, जो आया हुआ है कोची रिफाइनरी से वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में। इसके लिए भी 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर यहाँ पे कंडीशन एंड रूल्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जैसे एलिजिबल डिप्लोमा डिसिप्लिन्स के लिए दिया हुआ है, इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन के लिए दिया हुआ है, और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट देख लेते हैं। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज रिलैक्सेशन जो है फॉर्म भरने के लिए 18 ईयर्स से आप फॉर्म भर सकते हैं और 25 ईयर्स तक फॉर्म भरना है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एसटी एससी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है।
एज का, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का दिया हुआ है। अदर और भी डिटेल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा ये बताया जा रहा है। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और CBT जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भर लें। जो ये CBT एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पार्ट में होगा। पहला डोमेन नॉलेज जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और दूसरा जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड से होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। स्टेज 2 में स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, SPT, और स्टेज 3 में प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अदर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन गाइडलाइंस दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ जनरल EWS या फिर OBC NCL, उनको पे करना है एप्लीकेशन फ़ी जो दिया हुआ है वो 590 पेमेंट करना है रुपीज़। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है कंपनी का। फॉर्म कब से भरना है ये देख लेते हैं। तो 29 जुलाई 2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और 13 अगस्त 2026 तक आपका फॉर्म भराएगा। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका सितंबर में होगा 2026 का CBT एग्ज़ाम। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। थैंक यू।